फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी चलाने के लिए आपको सबसे बड़ी जरूरत जिस चीज की होती है वो होती है टीम। आपको फ्रेंचाइजी रन करने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है। वहीं पर अगर आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसी टीम की जरूरत नहीं होती जो कि हमेशा आपके साथ लगी रहे। आपको बस आपके घर से इस बिजनेस को आप रन कर सकते हो। बस आपको आपकी तरह ही इनोवेटिव सोचने वाला एक थिंकर व्यक्ति चाहिए जो आपके इस बिजनेस को आगे रन कर सके, और आपको अपने आप को डुप्लीकेट करना सीखना होगा। इन फ्रेंचाइजी यू नीड अ मैन पावर, इन नेटवर्क मार्केटिंग यू जस्ट नीड टू डुप्लीकेट योर सेल्फ। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी करंट बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बाय ऑथर बर्क हेजेस, आज हम इस बुक का लास्ट एंड द मोस्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले। इस बुक के अंदर टोटल 7 चैप्टर है और लास्ट में जो कंक्लूजन पार्ट है उसके लिए भी मैं आपके पास एक वीडियो अपलोड जरूर कर दूंगा ताकि आपको इस बुक का कंक्लूजन भी पता चल सके। और आज चैप्टर 7 हम इस बुक के अंदर डिस्कस करने वाले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन इंक्रीज कीजिए ताकि मैं आने वाले वक्त में अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छी बुक्स आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में, एक डिटेल चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज फॉर्म में आपके लिए लेकर आऊं मैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का है हमारा चैप्टर नंबर 7 और आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग द अल्टीमेट कॉपीकैट सिस्टम। जैसे कि आप जानते हो कि प्रीवियस एपिसोड्स में हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात की है, हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात की है कि ये इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री किस रेट ऑफ एनुअल ग्रोथ से बढ़ रही है। सो आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि अल्टीमेट कॉपीकैट सिस्टम इसको क्यों कहा गया है, नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों, किसी और सिस्टम को अल्टीमेट कॉपीकैट सिस्टम क्यों नहीं कहा। अल्टीमेट का मतलब होता है दोस्तों ऐसा सिस्टम जहां पर आपको सबसे कम एफर्ट लेने पड़े, ऐसी चीज जहां पर आपको सबसे कम इन्वेस्टमेंट डालनी हो, ऐसी चीज जहां पर आप का बहुत कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सको, उसको कहते हैं अल्टीमेट, द अल्टीमेट कॉपीकैट सिस्टम। सो उसी तरीके से चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर ने यहाँ पर एक कोटेशन मेंशन किया है। उस कोटेशन में इंग्लिश में उस कोटेशन का इतना सिंपल अर्थ होता है कि यू डोंट नीड टू बी एन ओरिजिनेटर, यू जस्ट नीड टू बी एन डुप्लीकेटर। यानी कि कोटेशन के थ्रू हमें ये मैसेज पता चलता है कि हमें कोई भी फॉर्च्यून अगर हमें क्रिएट करना है तो जरूरी नहीं कि हमें उसका इन्वेंटर या ओरिजिनेटर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वो चीज सबसे मार्केट में पहले स्टेब्लिश कर रहा हो। नहीं, हमें बस अच्छा कॉपीकैट बनना है। और जैसे कि इस पूरे बुक का नाम ही है कॉपीकैट मार्केटिंग 101, ये बुक हमें फर्स्ट एपिसोड से और इसके इंट्रोडक्शन से बता रही है क्या कि हम ह्यूमंस कॉपी करने में सबसे अच्छे होते हैं। हम ह्यूमंस एक दूसरे को कॉपी कर कर ही हमारी लाइफ में आगे बढ़ना सीखते हैं। सो हम वो राइट सिस्टम क्यों ना कॉपी करें जिससे हम हमारा वेल्थ और फॉर्च्यून क्रिएट कर सके और एक रिकॉग्नाइजेबल पर्सनैलिटी खुद को बना सके। सो ये बुक पूरी की पूरी कॉपीकैट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है कि हमें जो है अगर रिच बनना है तो हमें वो चीजें फॉलो करनी होगी, वो चीजें कॉपी करनी होगी जो रिच व्यक्ति कर रहे हैं। कॉपी से मतलब ये नहीं कि आप किसी का लाइसेंस कॉपी कर लो, पेटेंट चुरा लो, नहीं। यानी वो सिस्टम को आप कॉपी कर लो, सिस्टम को आप कॉपी कर सकते हो, उस आइडिया को आप कॉपी करके कुछ बना सकते हो जिसके ऊपर मतलब आपको ऐसा नहीं कि कोई ट्रेडमार्क्स ब्रेक करने या पेटेंट रूल आपको ब्रोक करना है, नहीं। लेकिन आइडिया के ऊपर कोई पेटेंट नहीं होता दोस्तों। आइडिया तो आप ले सकते हो और उसको सिस्टम, उस आइडिया से एक सिस्टम जनरेट कर कर आप ग्रो कर सकते हो। अगर आपने वो प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे जिसके बारे में कॉपीकैट के बारे में क्या बताता है ऑथर, जैसे कि इंट्रोडक्शन में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, सो डोंट वरी, आप मेरे इस चैनल पे विजिट कीजिए। कॉपीकैट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर इस बुक के सातों के सातों चैप्टर्स इंक्लूडिंग आज का जो 7th चैप्टर है आपको मिल जाएगा। वो आप सीक्वेंशियली फॉलो करते हैं, ये आपको उसमें डीप नॉलेज मिलेगी और ये बुक एक्चुअल क्या कहना चाहती है ये आपको सातों चैप्टर के वीडियोस देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। सो आपको किसी भी चीज का ओरिजिनेटर नहीं होना चाहिए, आपको बस उसका अच्छा डुप्लीकेटर होना चाहिए। 99% 100 में से एक कोई होगा जो ओरिजिनेट करेगा, बाकी 99 उसको कॉपी करते। उसी तरीके से हमने इस चैप्टर में अक्सर बात की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फ्रेंचाइजिंग के बारे में कि हमें अगर रिच बनना है तो हमें फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट सबसे पहले आया था, लेकिन फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट के भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हम आगे देखने वाले दोस्तों। सो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हमको फ्रेंचाइजिंग की तरह रिच बना सकता है, फ्रेंचाइजिंग की तरह ग्रो हो सकता है, और ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हमें कंपाउंडिंग की तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये भी मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में एक्सप्लेन की है डिटेल में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। सो यहाँ पर एक सिस्टम है दोस्तों जो आपको फ्रेंचाइजिंग जैसी ग्रोथ भी लाकर देगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह आपकी इनकम को भी बढ़ाएगा। सो उसी सिस्टम को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग सुनकर कई लोग ऐसे
शॉक होते हैं, कई लोग ऐसे मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब हाँ ये कोई ना कोई पक्का फ्रॉड स्कीम ही करने वाला है, कोई एमएलएम स्कैम होगा या कोई स्कीम होगी या कोई चैरिटी होगा या फिर जिसमें हम बस गधों की तरह मेहनत करोगे और हमारी जो सीनियर्स है उनको ही बेनिफिट होगा जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्टिंग में ज्वाइन किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक पूरा पूरा कंसेप्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, चाहे इंडिया हो या अमेरिका। लेकिन इस कंसेप्ट को जो इतनी बदनामी मिली है वो कुछ कुछ लोगों ने इस कंसेप्ट का यूज कर कर अपनी जेबें भरी है और दूसरों को ठेंगा बताकर वो भाग चुके हैं दोस्तों। सो इसलिए ये कंसेप्ट इतना बदनाम हो चुका है। लेकिन जिसने इस कॉन्सेप्ट को रियली समझा, सही तरीके से पढ़ा, जैसे कि हमारी ये बुक है कॉपीकैट मार्केटिंग 101, दूसरी बुक होगी हमारी द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी जो कि रिनाउंड ऑथर रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी उन्होंने लिखी है। सो ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना जेन्युइन और ऑथेंटिक सिस्टम है और ये रूल्स और ये सिस्टम ऐसे ही नहीं चला जा रहा दोस्तों समाज के अंदर। इसके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडिया की, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करवाने के लिए आई है। जैसे कि हर डिपार्टमेंट का एक रेगुलेटरी एजेंसी होती है, सो उसी तरीके से ये वेल रेगुलेटेड रिसर्च और ऑथेंटिकेट वे है। सो वो सिस्टम का नाम क्या है, बैक टू द एपिसोड, उस सिस्टम का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या करते हो दोस्तों, फ्रेंचाइजिंग भी आप यहाँ पर करते हो और आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होती है। वो कैसे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक कैंडिडेट जिसकी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, जिसको आप इनवाइट करते हो, किस तरीके से उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढकर आप उसको इस बिजनेस में इनवाइट करते हो, उसको प्रेजेंटेशन एंथुजियास्टिकली आप बताते हो और उस प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग उसके क्वेरीज को आप क्लियर करते हो, और जब वो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड होता है, तो यहाँ पर आता है हमारा की फैक्टर नेटवर्क मार्केटिंग का। वो ये है कि आपको उस व्यक्ति को मार्केटिंग और सेल्स और इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में नहीं सिखाना है, आपको बस ये सिखाना है कि आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था, आपने ये बिजनेस कैसे सीखा और इस बिजनेस का की रूल क्या है, और इस बिजनेस को आप जिस तरीके से कर रहे हो उसी तरीके से वो व्यक्ति भी इस बिजनेस को किस तरीके से बिल्ड कर सकता है। यानी कि आपको अपने आप को डुप्लीकेट करना होगा उस व्यक्ति के अंदर, और उस व्यक्ति को वो डिप्लीकेट करना होगा नेक्स्ट व्यक्ति के अंदर जिसको वो इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगा। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने आपको डुप्लीकेट कर रहे हो। पहले आप अकेले कमाते थे, आपको इनकम सोर्स आती थी, लेकिन वही स्किल्स आपने दूसरों को सिखा दी। जैसे कि फ्रेंचाइजिंग में होता है, मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लीजिए आप, या केएफसी का एग्जांपल लीजिए, जितने भी फ्रेंचाइजीज होते हैं वर्ल्ड में, स्टारबक्स का एग्जांपल ले लीजिए, डोमिनोज का एग्जांपल ले लीजिए, कोई कोई और एजेंसी जो भी फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट पर आज ऑपरेट हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंक्लूडिंग ऑल। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले आप खुद के इनकम खुद के एफर्ट से आप अर्न करते थे, लेकिन आप जिसको आपने आपकी तरह डुप्लीकेट किया है उसके भी अर्निंग में आपका कुछ शेयर होगा क्योंकि आपने उसको सिखाया है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट दोस्तों। और ऐसा नहीं कि आपने जिसको सिखाया वो कभी आपसे आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है दोस्तों। उसके लिए चाहिए आपको एक प्रॉपर कंपनी, एक प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग की ऑथेंटिकेट रूल्स फॉलो करने वाली कंपनी, जहां से आप ऐसे सर्कल्स में नहीं फंसोगे, यानी कि आपका जूनियर भी आपका सीनियर बन सकता है इस बिजनेस के अंदर। सो उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी जेन्युइन कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से फॉलो करती हो। सो वहां पर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, वहां पर आपकी ग्रोथ भी होगी, आपको सीखने भी मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, और आप आपके लाइफ में एक छोटा सा फॉर्च्यून क्यों ना हो क्रिएट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, आप कितना टाइम दे रहे हो, आप उसको कितने सीरियसली बिल्ड करना चाहते हो। सो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सो आपने आपको आपको डुप्लीकेट करना है, लोगों को ऐड कराना है बिजनेस के अंदर, उन्हें सिखाना है, वो लोगों को ऐड करेंगे, और ऑथेंटिकेट रिकमेंडेशन करना है दोस्तों आपको, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स का, वो भी ऐसे कंपनी के लिए जो सारे ही हमारे डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करती होगी या रेगुलेटरी एजेंसीज को कंप्लाई करती होगी, उनके रूल्स उनके एसोसिएशन के मेथड्स को। सो यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट समझ आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंचाइजिंग किस तरीके से काम करती है। दूसरा कंसेप्ट होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्यों नहीं होगी आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पहले आप अकेले कमाते थे, आपको आपका अर्निंग मिलती थी, लेकिन अब आपने 10 लोगों को ऐड करवाया, 10 लोगों में से कुछ परसेंटेज आपको मिलने लगे, हो गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होती है, जिसके ऊपर टाइम का इंपैक्ट होता है, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा लोग ऐड होते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। सो यही होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अब प्रोडक्ट सेल करूं या ना करूं। जब आपने लोगों को ऐड कर दिया,
तो मान लीजिए किसी वक्त आप इतना बिजी हो गए कि आपको किसी को प्रोस्पेक्टिंग या रिकमेंडेशन करने के लिए वक्त नहीं मिला, लेकिन उस महीने भी, उस 15 दिन के लिए भी आपके पास पैसा जरूर आएगा, क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपके लिए काम करती होगी। और उसी को कहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करता है। उसी को कहते हैं पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसों के लिए काम नहीं करते। उसी तरीके से ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट। दोनों को मिलाकर आप चलोगे तो आपको मिलता है एक प्रूवन कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसी तरीके से अब आप बोलोगे कि फ्रेंचाइजिंग करने में क्या बुरा है। सो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फ्रेंचाइजिंग में आपको फ्रेंचाइजी रन करने के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ हजारों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फ्रेंचाइजिंग में आपके पास मैन पावर होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इफिशियंटली रन भी कर सकते हो। फ्रेंचाइजिंग में आप 3 to 10% मंथली फ्रेंचाइजिंग फी पे करते हो जिससे आपने फ्रेंचाइजी ली है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी आपको 3 to 28% पे करती है आपकी टीम को बिल्ड करने के लिए, आपके लिए। इसी की तरह आप फ्रेंचाइजिंग घर से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक ऑफिस स्पेस चाहिए जिसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल देना होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपके घर से मोबाइल, लैपटॉप और एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन से आप कर सकते हो, एक नॉर्मल डायरी से आप नेटवर्क मार्केटिंग घर से शुरू कर सकते हो। इसी तरह फ्रेंचाइजिंग में आप रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी होती है आपकी, इस एरिया में नहीं, इस एरिया में गए तो कंपटीशन हो जाएगा, इस एरिया में हमारे कुछ क्राइसिस हो सकते हैं XYZ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पूरा वर्ल्ड आपकी मार्केट प्लेस है दोस्तों। फ्रेंचाइजिंग में आपकी मार्केट प्लेस लिमिटेड होती है एरिया टू एरिया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा वर्ल्ड, पूरी की पूरी ग्लोबल टेरिटरी आपकी मार्केट प्लेस है रन करने के लिए। और फ्रेंचाइजिंग में आप किसी और का ख्वाब बड़ा बड़ा करते हो, किसी और को आप रिच बनाते हो, किसको, जिससे आपने फ्रेंचाइजी ली। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद के ड्रीम को फॉलो करते हो। हाँ, आपके वजह से कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग की भी कंपनी आगे ग्रो होती है, लेकिन फ्रेंचाइजिंग कंसेप्ट में बहुत कम मार्जिन होता है जिसमें आप खुद के पास रख सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हाईएस्ट मार्जिन आपके पास होता है, और उससे ही उसके मुकाबले में कम मार्जिन या उसका कुछ प्रोपोर्शन आपके कंपनी की ओर जाता है। सो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, और इसी को कहते हैं द अल्टीमेट कॉपीकैट सिस्टम। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना हो और आपने अभी तक ये वीडियो पूरा देखा हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।